नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन, अपनी सेवाएं पेनिशिया पेन रिलीफ क्लिनिक, मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड भोपाल और अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के प्रकार के बारे में। स्लिप डिस्क तीन तरह से प्रेजेंट करती है। पहला डिस्क बल्ज, दूसरा डिस्क प्रोलैप्स और तीसरा डिस्क हर्निएशन। तो इनमें क्या अंतर होता है और इसके इलाज में क्या अंतर होता है, ये हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। पहली स्थिति होती है डिस्क बल्ज की। इसको समझने के पहले हम ये पता कर लें कि ये होता क्या है। तो इसके लिए हम जो बच्चे डोनट खाते हैं उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो डोनट में बेसिकली दो तरह से होता है। अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो भरा रहता है और बाहर की तरफ टफ डोप रहता है। जो आटा रहता है वो टफ रहता है और ऊपर से दबाने से जेली बाहर की तरफ निकलती है। तो ऐसे ही डिस्क में होता है। डिस्क में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। बाहर का पार्ट जिसको एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं वो टफ होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं वो भरा हुआ रहता है। तो जब भी पेशेंट को डिस्क बल्ज की शिकायत होती है तो अब हम वापस से डोनट वाले फॉर्मूले से समझते हैं। तो कि जब भी उसको डिस्क बल्ज होगा पेशेंट को, तो वो डिस्क बल्ज इस तरह से होगा कि जेली लाइक स्ट्रक्चर अंदर रहेगा और डिस्क अपने जो नॉर्मल स्पेस है वहाँ रहेगा, बस वो अपनी जगह से थोड़ा फूला हुआ या सूजन टाइप का दिखेगा। जैसे कि हम टायर में एक्सेसिव हवा भर देते हैं तो टायर रिम के अंदर तो रहता है लेकिन उसके ऊपर एक सूजन दिखने लगती है। तो इसी तरह से डिस्क बल्ज भी होता है। अगली जो स्थिति होती है उसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एन्युलस फाइब्रोसिस जो आउटर जो कवरिंग होती है डिस्क की, वो उसको अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं वो उसको प्रेस करने लगता है और जो बाहर वाली जो रिंग होती है आउटर रिंग जिसको एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं उसमें एक दबाव आने लगता है अंदर से जिसके कारण उसका शेप बाहर की तरफ निकलने लगता है। अब जो इसके आगे की स्टेज होती है जिसको कि डिस्क हर्निएशन कहते हैं, इसमें जो एन्युलस फाइब्रोसिस धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है और उसमें से जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं वो बाहर निकलने लगता है, लीक आउट होने लगता है। तो इस तरह से तीन स्टेज हैं, पहला डिस्क बल्ज, दूसरा डिस्क प्रोलैप्स, तीसरा डिस्क हर्निएशन। तो अब इन तीनों में क्या क्या प्रेजेंटेशन होता है, मरीज किस तरह से प्रेजेंट करता है। डिस्क बल्ज में यूजुअली मरीज को हल्का हल्का कमर दर्द शुरू होना होता है। कमर में थोड़ी सोरनेस रहती है, सुबह उठता है या बहुत तेज वॉक करता है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है तो उसको कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। डिस्क प्रोलैप्स में ये जो कमर का दर्द है थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है और वो पैरास्पाइनल मसल्स या आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव का कारण होने लगता है और ये लंबे समय तक मरीज को छोटी मोटी एक्टिविटी करने से भी बढ़ने लगता है। जो डिस्क हर्निएशन होता है उसमें जो है ये दबाव नर्व के ऊपर बैठ जाता है और मरीज को पैर का दर्द स्टार्ट हो जाता है और ये दर्द जो है बिना किसी एक्टिविटी के भी करंट लाइक दर्द या मरीज को झुंझुनाहट और सुन्नपन के कारण जो नर्व इन्वॉल्वमेंट है उसको उसके साथ प्रेजेंट करता है। तो इन तीनों स्थितियों में जो इलाज है वो डिफरेंट है। जो डिस्क बल्ज होता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रेस्ट और हल्की एनाल्जेसिक्स कभी कभी लेने से या कमर की सिकाई करने से ठीक हो जाता है। जो डिस्क प्रोलैप्स होता है इसको आपको मसल रिलैक्सेंट और एनाल्जेसिक्स का साथ में उपयोग करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजियोथेरेपी आदि से इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन जो डिस्क हर्निएशन होता है उसका इलाज इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट से या फिर जो मसल वीकनेस या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आने पे सर्जरी से इसका इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई भी कमर दर्द लंबे समय तक परेशान कर रहा है, आप डॉक्टर की सलाह लें, उचित जांचें करा के उचित इलाज करें जिससे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को आप बचा सकते हैं। धन्यवाद। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें जिससे यह जानकारी आम पब्लिक तक पहुंच सके। धन्यवाद।